नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया। पले बड़े वो गोकुल में थे और राज उन्होंने द्वारका पर किया। पर एक सवाल जो हम सबके मन में अक्सर आता है वह यह है कि जिस भव्य और दिव्य नगरी को भगवान कृष्ण ने स्वयं बसाया था वह समुद्र में क्यों समा गई और इसके पीछे भगवान कृष्ण का क्या हुआ। आज इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। द्वारिका नगरी श्री कृष्ण की कर्मभूमि के नाम से भी जानी जाती है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तब जरासंध ने प्रण लिया कि वह कृष्ण और यदुवंशियों का समूल नाश कर देगा, और जब भी जरासंध को अवसर मिलता वह मथुरा और यदुवंशियों पर धावा बोल देता था। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा छोड़ देने के बाद उन्होंने समुद्र के किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की जिसका नाम द्वारका रखा गया। द्वारका में अपने प्रियजनों के साथ लगभग 36 वर्षों तक कुशलतापूर्ण शासन करने के बाद एक दिन अचानक उनकी देह त्यागने के बाद वैभवशाली द्वारका नगरी भी समंदर में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में इस घटना से संबंधित दो कथाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पहली माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरी कथा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिए गए श्राप की। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब संजय ने गांधारी को यह बताया कि पांडवों के साथ श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर आ गए हैं तो गांधारी तिलमिला हो उठी। उसका मन प्रतिशोध के लिए ललायित हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और निस्वार्थ भाव से अपने प्रतिव्रत का पालन किया है तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने भी तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। तुम्हारी ये आलिशान द्वारका नगरी तुम्हारी आंखों के सामने समुद्र में डूब जाएगी। गांधारी के यह कहने के पश्चात श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, माता मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके इस श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इसके बाद वह द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, गंध और देवर्षि नारद आदि द्वारका आए और वहाँ पर भ्रमण के लिए निकले। वहाँ कृष्ण पुत्र सांब अपने साथियों संग मौजूद थे। उन सब ने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई। जिस क्रम में सांब को स्त्री का वेश धारण करके उनसे यह प्रश्न पूछना था कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने देखा कि यह युवक हमारा अपमान कर रहा है तो क्रोधित होकर उन्होंने उसे श्राप दिया कि कृष्ण का यह पुत्र यदुवंशियों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूषल उत्पन्न करेगा जिसके द्वारा तुम्हारे जैसे क्रूर, अहंकारी और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करेंगे। श्राप के फल स्वरूप ही सांब ने मूषल उत्पन्न किया। पर जब ये बात राजा उग्रसेन को पता लगी तो उन्होंने मूषल को चुपचाप चुरा कर समंदर में फेंकवा दिया। साथ ही यह भी घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी द्वारकावासी अपने घर में मदिरा उत्पादन नहीं करेगा। इसके बाद द्वारका में आए दिन अशुभ घटनाएं घटने लगी। कभी तेज आंधी आती तो कभी तेज तूफान। चूहों की संख्या अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मनुष्य से भी ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे। साथ ही सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की आवाज निकालने लगे। पूरी द्वारिका नगरी में अजीब सी घटनाएं घटित होने लगी। यदुवंशी तामसिक क्रियाओं में संलिप्त रहने लगे। जब भगवान कृष्ण ने नगर में होते इन अपशगुनों को देखा, उन्होंने सोचा कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। भगवान कृष्ण ने देखा इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। तब गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी यदुवंशी समंदर के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक और वृष्टिवंशी आपस में वार्तालाप कर रहे थे तभी सात्विक ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास व अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द मुख से निकाल दिए जिससे सात्विक का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधक वंशियों ने सात्विक को चारों ओर से घेर लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। इस दृश्य को देख श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न उनकी सहायता के लिए दौड़ा। सात्विक और प्रद्युम्न अकेले ही मोर्चा संभाल रहे थे, लेकिन अंधक वंशियों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र की मृत्यु से श्री कृष्ण को अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। जैसे ही घास हाथ में आती वह लोहे का मूसल बन जाती थी। ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण ऐसा हो रहा था। मूसल अब इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया कि उसके एक वार से ही वध हो जाता था और इस प्रकार यदुवंशी आपस में ही युद्ध करके मरने लगे थे। इसके पश्चात श्री कृष्ण का रौद्र रूप देखने को मिला
और उन्होंने सभी सुरमाओं का वध कर दिया। अंत में श्री कृष्ण और उनके साथी दारुक ही शेष रहे थे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम अभी इसी क्षण हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना विस्तार से बताकर उन्हें यहाँ लेके आओ। दारुक ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर स्वयं अपने महल वापस लौट आए और पिता वसुदेव को सारी घटना से अवगत करवाया। श्री कृष्ण ने अपने पिता से कहा कि जब तक अर्जुन नहीं आ जाता तब तक स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आपका है, क्योंकि वन में बलराम प्रतीक्षारत हैं। मैं उनके पास जा रहा हूँ। नगर में स्त्रियों की चीख पुकार मचना प्रारंभ हो गई थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने स्त्रियों को सांत्वना देते हुए कहा, घबराइए मत, अर्जुन आने वाला है, वहाँ सब संभाल लेगा। इतना कहकर वे वन की ओर चल पड़े। जब श्री कृष्ण वन में पहुंचे, उन्होंने देखा बलराम समाधि में लीन हैं। अचानक उनके मुख से एक सफेद रंग का सर्प निकला और समुद्र में चला गया। वह कोई सामान्य सर्प नहीं था। इतना ही नहीं, समंदर ने भी स्वयं प्रकट होकर उस शेषनाग का अभिवादन किया। कुछ ही देर में बलराम ने अपने शरीर को त्याग दिया। श्री कृष्ण उस वन में अकेले ही विचरण करते हुए गांधारी के श्राप के बारे में चिंतन कर रहे थे और अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। तभी जरा नामक एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में वहां पहुंचा। दूर से उसे लगा वहां कोई हिरण है और उसने अपना बाण चला दिया। जब वह शिकार को पकड़ने के लिए समीप पहुंचा तो वहां देखा श्री कृष्ण थे। यह देख उसको बड़ा पछतावा हुआ। श्री कृष्ण ने उस शिकारी को आश्वासन दिया और अपने परम धाम चले गए। वहाँ कई मुनियों और देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहाँ शिकारी हस्तिनापुर गया और पांडवों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसे सुनकर पांडव बड़े दुखी हुए। दूसरी तरफ अर्जुन भी द्वारका पहुँचे और वहाँ की स्थिति देखकर उनके मन को बड़ा क्षोभ हुआ। श्री कृष्ण की रानियों ने जब अर्जुन को देखा, उनकी अश्रुधारा निकल गई। वहाँ का पूरा माहौल ही शोकमय हो गया। फिर वसुदेव ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश बताते हुए कहा, द्वारका नगरी समुद्र में डूबने वाली है, इसलिए आप नगर वासियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। वसुदेव की बात सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने को कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा, मैं सभी नगर वासियों को इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि शीघ्र ही इस नगरी को समुद्र अपने में समा लेगा। अर्जुन ने मंत्रियों से कहा, आज से 7वें दिन सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके लिए आप शीघ्र ही तैयारी शुरू कर दें। सभी मंत्री तुरंत ही अर्जुन की आज्ञा में जुट गए। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वसुदेव की पत्नियां देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा भी चिता पर बैठकर सती हो गई। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों व नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। यह दृश्य देख सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार सोने से सजी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। तो मित्रों, उम्मीद है आपको हमारी आज की यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर अवश्य करें।